दोस्तों आज का वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आज आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लाए हैं आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। आपको इसमें 500 से ज़्यादा लाइव क्लासें मिलेंगी, डाउट्स क्लियरेंस सेशन होगा, साथ ही साथ 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइव क्विज आपको इसमें मिलने वाले हैं और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो इस फ्री प्लान को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप, MPPSC व्यापम चुनें और रेफरल कोड जैसे ही आप सुमित जैन लिखेंगे तो आपको यह प्लान ओपन हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आप यदि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाए हैं 5 डेज़ का मेगा फेस्टिवल, जो 23 जनवरी से 27 जनवरी तक इसमें ओपन रहेगा। इस फेस्टिवल के अंतर्गत इसमें आपका पूरा सिलेबस MPPSC का इसमें कवर होने वाला है। प्रीलिम्स का और भी MP के जो एग्ज़ाम हैं वह इसमें कवर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन के लिए आपके लिए होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तुरंत इसको इनरोल करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। क्या आप अपनी तैयारी के लिए MCQ क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है MPPSC प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेगा 4 लाइव मॉक टेस्ट और 20,000 प्लस जिसमें कि क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ऐसा है, MCQ टेस्ट होगा और इसमें टॉप 3 रैंकर के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। आज ही अपनी जीत की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों आपको यदि हमारे प्रश्न पसंद आते हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर समास आपको बतलाना है, क्योंकि संधि और समास ऐसी चीज़ हैं हिंदी की, कहीं भी हिंदी पूछी जाए तो ये 2 चीज़ें तो पूछी जाती हैं और कम से कम 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए वो छांट करके लाते हैं जो परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। तो शुरुआत कर लेते हैं। पथभ्रष्ट कौन सा समास हो जाएगा, इसमें जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो हो जाएगा, आपको भी कमेंट में उत्तर देना है। पथ से भ्रष्ट तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तृतीया तो नहीं, शायद तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। अष्टाध्यायी पहले भी जो हमने प्रैक्टिस सेट पढ़ाए थे, लगभग 40 प्रैक्टिस सेट हमारे अपलोड हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देखिएगा हिंदी के, तो उसमें एक आया था अष्टाध्यायी। अब जिनने पढ़ा होगा तो जल्दी से बता दें कौन सा समास है। तो इसका विग्रह हो जाएगा 8 अध्यायों का समूह, और जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, समाहार अर्थ हो, समूह अर्थ हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। ऐसा हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है दोस्तों, जल्दी से बता दें। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? जल्दी से बता दें क्या कहलाता है। कोई भी कानून का रूप देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विधेयक लाया जाता है। नहीं बोलते विधेयक आ गया, तो विधेयक। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? रस से संबंधित प्रश्न है, काव्यशास्त्र को भी कवर कर रहे हैं, तो रस से संबंधित है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। कठिन और सरल दोनों प्रकार के प्रश्नों का इसमें मिश्रण है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से बता दें कौन पहले उत्तर देता है सही। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। चौपाई चरण के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछीने बरछीने, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक, ठीक है। आगे देखें, कवि एवं रचनाओं से प्रश्न है। कुछ बीच बीच में ऐसे प्रश्न रहते जो आपके सिलेबस के नहीं हैं, उनको हम अलग कर देते हैं, और जो आपके सिलेबस के होते वो हम लेकर के छांट करके आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। कवि रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, रचनाएं पूछ लेता है। तो जल्दी से बता दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है?
हाँ बिल्कुल, चिंतामणि है। ठीक है, गद्य पद्य भी पूछते तो इन्हीं की किसी रचना में से उठा के पूछ लेगा और बोल देगा ये किसकी है रचना, तो वो आ जाते हैं। आदिकाल की रचना है, निम्न में से आदिकाल की रचना कौन है? बिल्कुल सही, खुमान रासो आदिकाल की रचना है। ठीक है, किसने लिखी? यदि आपको पता हो उत्तर तो कमेंट में बताइए। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो दोस्तों बता दें कि 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? अमृत राय को। तो क्लियर हो गया, लेकिन किस कृति के लिए मिला था? तो वो था प्रेमचंद जी की उन्हें जीवनी लिखी थी जिसके नाम था कलम का सिपाही नाम से। ठीक है, तो प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद जी की जीवनी किन्होंने लिखी? उनने लिखी थी, क्या बोलते हैं, अमृत राय जी ने। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो सबको पता है, चंद्रवरदाई जी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सूरदास किसकी रचना है? कई बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सूरदास किसकी रचना है? सूरदास कवि अलग हुए, लेकिन एक सूरसागर किसकी रचना है? जल्दी से बता दीजिए, सूरसागर। अब सूर लगा है तो यहाँ पर भी सूरदास का उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे ही और भी अभी पूरे अपन प्रश्न कंप्लीट करते हैं। दोस्तों कुल 30 प्रश्न हमें लेने हैं, तो जो आपके महत्वपूर्ण रहते हैं हम अलग अलग पीडीएम से उठा लेते हैं। चलिए, 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का आपको अर्थ बतलाना है। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, 8 कनौजिया 9 चूल्हे अलगाव की स्थिति। ठीक है, 8 कनौजियाँ हैं 9 चूल्हे हैं, तो क्या मतलब? गौशाला में कौन सा समास है? समास बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको बता दें, गाय के लिए शाला, उसको क्या बोलते हैं? गौशाला। तो तत्पुरुष हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष। किस रस को रसराज कहा जाता है? वेरी वेरी IMP हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको बता दें कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। आगे देखते हैं, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? गण कितने होते हैं छंद से संबंधित जो हैं? कौन बताएगा? बिल्कुल सही, 7 होते हैं गण। ठीक है, यमाता राजभान सरगा बोलते ना, यगण तगण मगण जगण भगण। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, यमक अलंकार है यहाँ। मनुष्य का क्या अर्थ? एक तो वही मनुष्य है जो मनुष्य मतलब मानवता के लिए, मनुष्यत्व के लिए मरे, ऐसा। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? जल्दी से बता दीजिए। कुमार संभव महाकाव्य है और इसकी जो रचना की थी, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो हमारे स्टूडेंट जो चैनल से पहले से सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तो पता ही होगा, कालिदास, क्योंकि हम ट्रिक से कालिदास की रचनाएं पढ़ा चुके हैं। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? स्कंदगुप्त नाटक, हाँ बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का है स्कंदगुप्त। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? जल्दी से पहचान लीजिए। बिल्कुल सही, तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। अंधायोग किसकी रचना है? अंधायोग, अंधायोग धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, आगे, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत सरल भी है। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस प्रकार से हमने पहले कुछ प्रश्न लिए थे, अभी मिला करके लगभग 30 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। दोस्तों आगे और वीडियो में भी हम अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम 100 प्रश्न का भी आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाए हैं। ठीक है दोस्तों, 30 प्रश्न के भी लाए हैं और एक अब 500 प्रश्न का महाअभ्यास आने वाला है। 2-3 दिन में वह भी लॉन्च होगा, तो आप जुड़े रहें और देखते रहें। आए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैच के बारे में, जो आपकी हर ज़रूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं MPPSC प्रीलिम्स 2020 में सिलेक्शन पक्का करने के लिए। तो ये सारे जो बैच हैं वह बहुत से स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए इन कोर्स के बारे में आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए करके आए हैं 60 दिन का क्रैश कोर्स। ठीक है, जिसमें कि एक आपको बता दें कि इसमें रिवीजन बैच भी होगा पूरा का पूरा, साथ ही साथ आपको MP के टॉप एजुकेटर इसमें पढ़ाएंगे और लाइव थ्योरी क्लासेस भी होंगी। दूसरे बैच में होगा डेली
सब्जेक्ट वाइज MCQ लाइव रिवीजन इसमें होगा। आपको बता दें हर दिन इन दोनों बैच में 20+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे PDF नोट्स के साथ, और आप अपनी तैयारी को हिसाब से इस बैच को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप MPPSC की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं और उसमें गाइडेंस चाहते हैं, तो आपके लिए लेकर के आए हैं फाउंडेशन बैच, जिसको मैं भी रिकमेंड यहाँ पर करूँगा आपके लिए। ये 10 महीने का फाउंडेशन बैच MPPSC का रहेगा, जिसमें आपको फुल कोर्स होगा, लाइव क्लासें मिलेंगी, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। इस सारी चीज़ों की हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं इन सभी कोर्सों को, एक MPPSC सब्सक्रिप्शन, और आप सारे कोर्सों को इसमें अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपना स्पीड से, तो संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप इसको ज्वाइन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच जो है, इसके माध्यम से आपको लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन रिवीजन को बूस्ट करने के लिए मिलेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लें। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी को बेचूक बिल्कुल भी नहीं करें। आप लोग अपने अनअकैडमी पर लेकर के आएँ, और स्वप्न पूर्ति बैच आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि 35 दिन का ये बैच रहेगा। इसमें आपको लाइव क्लासें, PDF और आंसर राइटिंग की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो आज ही सफलता की सीढ़ी को अनअकैडमी के साथ आगे बढ़ाएं। और अनअकैडमी के आपको यदि सब्सक्रिप्शन लेना है तो MPPSC व्यापम सेलेक्ट करेंगे, और गेट सब्सक्रिप्शन पर जा कर के इसके चार्ज हैं कि 1 मंथ का यदि आप लेना चाहते हैं तो 1440 रुपये, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 2 साल का आप ले सकते हैं। और आप इनमें रेफरल कोड जैसे ही सुमित जैन डालेंगे तो 10% की आपको प्रत्येक बैच पर आपको छूट मिल जाएगी। तो ज़रूर लें, और अब तैयारी करनी है तो देर किस बात की है दोस्तों। तुरंत अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और बैच को लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद।